नमस्कार, मैं रविश कुमार। केंद्रीय खेल मंत्री अजय माकन एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आए हैं जिस पर बात होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि जिन स्कूलों को डीडीए से सब्सिडी पर खेलने के मैदान मिले हैं उन सभी को पड़ोस के बच्चों के लिए खोल दिया जाए। लंबी छुट्टी के दिनों में और आम दिनों में स्कूल बंद होने के बाद आसपास के बच्चे किसी भी स्कूल में जाएं और खेलें। इससे पहले सरकार गैर बराबरी की समस्या को दूर करने के लिए प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीट रिजर्व कर चुकी है। तमाम विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट की जब मुहर लगी तो शिक्षा का अधिकार कानून सर्वमान्य हो गया। लेकिन क्या अजय माकन का आइडिया वाकई में क्रांतिकारी है? क्या यह स्कूलों पर एक और दबाव है? क्या हम सारी समस्याओं के समाधान के लिए स्कूलों से कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे? अजय माकन इससे पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टेडियम को आम खिलाड़ियों के लिए खोल चुके हैं। यह उनका अगला कदम है। अब सवाल है कि क्या यह प्रस्ताव उन सभी स्कूलों तक ही सीमित है जिन्होंने सस्ती दरों पर डीडीए से जमीन ली है, या इसे अखिल भारतीय स्तर की नीतियों में तब्दील करना चाहिए? इसके दायरे में सभी प्रकार के स्कूलों को लाना चाहिए। शुरुआत सरकारी स्कूलों से होनी चाहिए थी। इस प्रस्ताव पर स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं विरोध के रूप में तो नहीं है, क्योंकि उनके सामने संकट है कि वो समाज विरोधी भी नहीं दिखना चाहते, लेकिन अगर मगर के साथ इस प्रस्ताव पर सवाल भी उठा रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि क्या यह प्रस्ताव प्राइवेट स्कूलों के संसाधनों में दखल तो नहीं दे रहा। आप जानते हैं कि शहरीकरण बढ़ रहा है। शहरों में जो पार्क होते हैं वो सजावट के सामान हो गए हैं, मूर्तियां लगाने के और वजन घटाने के मैदान हो गए। खेलना मना है का बोर्ड नजर आता है तो बच्चे कहां खेलें? घरों में और अपार्टमेंट के निचले बरामदे में। इस हालत में कोई मुल्क खेल राष्ट्र नहीं बन सकता। तो क्या यही हल है? क्यों ना पार्कों को मैदान में बदल दिया जाए? अजय माकन का प्रस्ताव है कि मास्टर प्लान में बदलाव कर 20 से 30% जगह खेल के मैदानों के लिए छोड़ी जाए, पार्कों में खेलने की जगह तय की जाए। लेकिन क्या यह प्रस्ताव अब उसी तरह का नहीं लगने लगा है कि घर आपका है मगर कमरा पड़ोस के बच्चों के लिए खोल दिया जाए? व्यक्तिवादी पूंजीवादी समाज क्या साझा करने की इन तरकीबों को स्वीकार कर पाएगा? मुद्दा तो सही है, कम से कम शहर और उसके स्पेस को लेकर बहस तो हो रही है, टकराव तो बढ़ रहा है, लेकिन स्कूल किस नजर से देख रहे हैं? स्कूल मैदानों के रखरखाव पर काफी खर्च करते हैं। उनकी चिंता है कि पड़ोस के बच्चे आएंगे तो संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। शाम के वक्त स्कूलों के बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अजय माकन कहते हैं कि कई स्कूल इन मैदानों को किराए पर दे देते हैं, तो बच्चों के लिए क्यों नहीं दे सकते? चंडीगढ़ में सदर्न सेक्टर के लोगों ने इसी तरह की मांग की थी कि हमें सरकारी स्कूलों के मैदान दिए जाएं, खेलने की जगह नहीं है उनके बच्चों के लिए। मुंबई में पिछले साल बीएमसी ने एक प्रस्ताव तैयार किया था कि पड़ोस के बेकार मैदानों को स्कूलों को दे दिया जाए, स्कूल उसे बेहतर बनाए, इस्तेमाल करें, लेकिन शाम को पड़ोस के बच्चों के लिए वो मैदान काम आ जाए। वहां इस प्रस्ताव का स्वागत हुआ मगर फैसला अभी तक नहीं हुआ है। अमेरिका में भी इस तरह की मांग होती रहती है, कई जगहों पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। जब हमने एमसीडी के पार्षदों से बात की तो कई पार्षदों का कहना था कि अजय माकन का प्रस्ताव व्यवहारिक नहीं है, हम निगम के स्कूलों को नहीं खोलेंगे। सरकारी स्कूलों के मैदानों को खोलने के लिए कानून क्यों नहीं बनता है? अव्वल तो सरकारी स्कूलों में ही खेल के मैदान नहीं है, शौचालय और बेंच तक नहीं है। फिर दिल्ली के लोधी गार्डन और नेहरू पार्क को खेल का मैदान क्यों नहीं बना दिया जाए? क्या पार्क और मैदान में फर्क नहीं किया जाना चाहिए? लेकिन क्या यह मांग क्रांतिकारी नहीं है? क्या स्कूलों के मैदान पड़ोस के मोहल्लों के लिए खोल नहीं देने जाने चाहिए? क्या खेलने के अधिकार पर बात करने का वक्त नहीं आ गया है? इन सारे सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं रामचंद्र डबा साहब, अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षा संघ के आप सदस्य हैं। आरसी जैन साहब हैं, आप अध्यक्ष हैं दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के। और प्रोफेसर जमाल अंसारी, आप टाउन प्लानर रहे हैं। रीता पणिकर हैं, अध्यक्ष हैं बटरफ्लाई की, जो इस मामले में काम कर रही हैं कि बच्चों को खेलने का अधिकार मिलना चाहिए, और वो अधिकार तभी मिलेगा जब खेलने की जगह होगी। महाबल मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत, सांसद कांग्रेस पार्टी, आपके ही पार्टी के सहयोगी सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने यह प्रस्ताव दिया है कि जो स्कूल हैं उनके मैदानों को शाम के वक्त या छुट्टियों के वक्त बच्चों को खेलने के लिए
दे देना चाहिए। क्या आपको यह प्रस्ताव क्रांतिकारी लगता है या आपको भी इसमें कुछ अगर मगर नजर आते हैं महाबल मिश्रा जी? देखिए, इसमें अगर मगर का तो सवाल नहीं है। जहां तक 1 रुपये गज के हिसाब से डीडीए ने इसको स्कूल का प्लेग्राउंड दिया और अगल बगल बच्चों में आज शारीरिक शिक्षा की जरूरत है, शारीरिक प्ले की जरूरत है, खेल की जरूरत है, और यदि स्कूल एकोमोडेट करती है तो मैं समझता हूं राष्ट्र के निर्माण में उनका सहयोग ही माना जाएगा। स्कूल के लिए जो स्कूल के राष्ट्र के निर्माण में छात्र तैयार करते हैं, छात्राएं तैयार करते हैं, और आज यदि उस स्कूल में अन्य बच्चे भी खेलेंगे, ये निश्चित रूप से रखरखाव पर फर्क पड़ेगा, स्कूल का खर्चा आएगा। लेकिन मैं समझता हूं ये तो एक दूसरे की सहमति से होनी चाहिए। सहमति से होनी चाहिए ना। इसमें एक सवाल क्या मैं पूछ सकता हूं? बहुत सारे लिंक हैं, हालांकि मैं बहुत सहानुभूति नहीं रखता, बहुत तरह के गोल्फ क्लब हैं, मिलिट्री के हैं, उन सबको भी क्यों नहीं खोलना चाहिए? जब राष्ट्र खेल को लेकर अगर इतनी सहमति बनाने की दिशा में बलिदान और त्याग के मूल्यों से देखने सोचने लगा है तो महाबल मिश्रा जी, बहुत सारे क्लब है जिनके पास ऐसे मैदान हैं जहां पर आप 1-2 लाख रुपए की सदस्यता लेते हैं, उन्हें भी आम बच्चों के लिए खोला जाना चाहिए, उनके लिए भी समय तय करना चाहिए। नहीं, मेरा ये है जो गोल्फ क्लब है या जो कोई भी क्लब है जिसमें खेलने के लिए मेंबरशिप बना जाता है। मैं आपका कंस्ट्रक्शन क्लब की एग्जांपल मैं देता हूं। जो कोई भी मेंबर बनते हैं, आज उनके बच्चे को पहले परमिशन नहीं था, एमपी बच्चे को, अब एमपी के बच्चे को भी परमिशन मिल गया है। उसी तरह से क्लब में आप जो उनके स्पोर्ट है आपके बच्चों को मिला है ना। आम लोगों की बात कर रहा हूं, पड़ोस के बच्चों की बात कर रहा हूं। मैं आपको बता हूं, आम लोग भी जहां क्लब है, क्लब में बच्चे को परमिशन मिलनी चाहिए, ये मैं कहता हूं। ठीक है, चलिए, एक सहमति से बात शुरू हो रही है। जमाल साहब, आपको ये फैसला क्यों अच्छा लग रहा है? दिल्ली में बहुत सारे मैदान नजर आते हैं, बहुत सारे टाउन प्लानिंग को आप देख चुके होंगे, उस स्थिति से भी बताइए कि क्या कमी रह गई थी और क्यों ये फैसला आपको अच्छा लगा? देखिए, बात ये है कि माकन साहब तो अब कह रहे हैं ये प्रस्ताव टाउन प्लानिंग प्रोफेशन में हम लोग बहुत दिनों से देते रहे हैं। अच्छा। उसकी वजह ये है, और पर्टिकुलरली ये बात जो सच है वो बड़े बड़े शहरों के लिए है। बड़े बड़े शहरों में जैसे जैसे ज़मीनों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह से ज़मीन के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर आ रहा है, उस लिहाज से अब हर चीज़ के लिए ज़मीन की कमी है। और उस माहौल में अब हम ये कहते हैं, पहले हम तो कहते थे ओपन स्पेसेस की प्रतिशत 7 या 8% हो तो बहुत अच्छा है। अब हम 15% से कम पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, और चाहते ये हैं कि 20% हो। 20% में एक बड़ा हिस्सा जो है होना तो चाहिए प्लेग्राउंड्स के लिए, बाकी पार्क्स के लिए होना चाहिए। वो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप एक सतही हालत पे आते हैं, एक नेबरहुड फर्ज कर लिए जहाँ के ऊपर 15,000 की पॉपुलेशन थी, अब वहाँ 30,000 की पॉपुलेशन, 60,000 कारों की पॉपुलेशन। हाँ, अब वो मिनिस्टरों का भी जमीन कब्जाएंगे हम लोग, मंत्रियों की भी जमीन को कब्जाएंगे, महाबल जी का घर। अब 15,000 जो है आपका पॉपुलेशन है, वहाँ 30,000 आ गई। 15,000 के लिए आपको एक स्कूल की जरूरत है, 30,000 के लिए आपको 2 स्कूल की जरूरत है। एक स्कूल के लिए आपको 2.5 हेक्टेयर की जमीन चाहिए, 2 स्कूल के लिए 5 हेक्टेयर की जमीन चाहिए। जमीन उतनी है, पॉपुलेशन बढ़ गई, आप 2 स्कूल में 2.5 हेक्टेयर के हिसाब से तो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए जमीन को जो है, जो स्कूल की जमीन है, उसको आपको कम्युनिटी के साथ बांट के चलना पड़ेगा। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.